सोचिए, एक नियम जो दरअसल सबकी भलाई के लिए बनाया गया हो, वही पूरी दुनिया के हवाई सफर को ठप कर दे। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन 2025 में ठीक ऐसा ही हुआ, जब एक सेफ्टी रूल ने एक ग्लोबल एविएशन क्राइसिस को जन्म दे दिया। वो महीना था दिसंबर 2025 का, और ऐसा लग रहा था मानो दुनिया भर में हवाई यात्रा बस रुक ही गई थी। एयरपोर्ट्स पर हर तरफ अफरा तफरी थी। यात्री फंसे हुए थे और किसी को नहीं पता था कि उनकी फ्लाइट्स आखिर उड़ेंगी भी या नहीं। और ये नंबर देखिए, 924। ये क्या है? ये सिर्फ एक दिन का आंकड़ा है। मिडिल ईस्ट में एक ही दिन में 924 बड़ी फ्लाइट्स में देरी हुई। मतलब ये साफ था कि ये प्रॉब्लम किसी एक देश की नहीं थी, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम भारी दबाव में था। और अब बात करते हैं भारत की। यहाँ तो मामला और भी चौंकाने वाला था। सिर्फ एक एयरलाइन ने एक ही दिन में 1000 से भी ज्यादा उड़ानें कैंसिल कर दी। 1000! ये एक अविश्वसनीय नंबर है। तो सवाल ये है कि एक अकेली एयरलाइन इतने बड़े पैमाने पर फेल कैसे हो सकती है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ग्लोबल ट्रैवल ग्रिडलॉक यानी महाजाम आखिर लगा कैसे। देखिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। असल में एक ही वक्त पर कई सारे संकट एक साथ आ गए और उन्होंने मिलकर पूरे सिस्टम को टूटने की कगार पर ला खड़ा किया। पता है, इस तरह की गड़बड़ी को एक्सपर्ट्स एक खास नाम देते हैं, एक्यूट सिस्टमिक फेलियर। इसका सीधा सा मतलब है जब कोई बहुत बड़ी कंपनी अपने ही अंदरूनी नियमों या कामकाज की गड़बड़ी की वजह से अचानक से पूरी तरह ढह जाती है। और भारत में जो हुआ वो इसका एक परफेक्ट उदाहरण था। और मजे की बात यह है कि दुनिया में एक ही समय पर दो अलग अलग तरह की मुसीबतें चल रही थी। एक तरफ भारत था, जहां सिस्टम अंदर से ही फट गया, और दूसरी तरफ अमेरिका और मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम बाहर से आ रही थी, जैसे कि खराब मौसम का लगातार दबाव जो पहले से ही खिंचे हुए सिस्टम को और परेशान कर रहा था। लेकिन आज हम भारत वाले केस पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं इस संकट के एपी सेंटर पर। इंडिगो, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, जिसका फेल होना एक तरह से पूरे देश का संकट बन गया। ये चार्ट देखिए, इससे साफ पता चलता है कि इंडियन एविएशन मार्केट पर इंडिगो का दबदबा कितना ज्यादा है। लगभग 66% मार्केट शेयर। मतलब वो सिर्फ एक और एयरलाइन नहीं है, वो खुद में ही एक सिस्टम है। इसीलिए जब इंडिगो लड़खड़ाया तो मानो पूरा देश ही थम गया। ये वही टू बिग टू फॉल्टर वाला क्लासिक केस है, जहां एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका गिरना पूरे उद्योग को नीचे खींच सकता है। अब जरा इस नंबर को देखिए तो पूरा मामला समझ आएगा। आमतौर पर एक अच्छी एयरलाइन का ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी ओटीपी करीब 85% होता है, लेकिन 4 दिसंबर को इंडिगो का ओटीपी गिरकर सिर्फ 8.5% पर आ गया था। ये कोई बस एक बुरा दिन नहीं था, ये एक पूरा का पूरा ऑपरेशनल कोलैप्स था। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब हुआ क्यों? इसकी जड़ में थीं दो ताकतें जो एक दूसरे से टकरा गईं, नए सेफ्टी रूल्स और एक पुराना बिजनेस मॉडल। ये दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते थे। तो इस पूरे संकट की जड़ में था एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। ये वो कानूनी नियम है जो पायलटों की थकान से निपटने के लिए बनाए गए हैं। ये नियम तय करते हैं कि पायलट कितने घंटे काम करेंगे, उन्हें कितना आराम मिलेगा और वो रात में कितनी उड़ानें भर सकते हैं। और 1 नवंबर 2025 से इन नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पायलटों के लिए हफ्ते का आराम बढ़ाकर 48 घंटे करना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव था, वो था नाइट लैंडिंग्स का। इसे हर हफ्ते 6 से घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। अब इंडिगो का जो बिजनेस मॉडल था, उसे आप एक जेंगा टावर की तरह समझ सकते हैं। इसे लीन स्टाफिंग मॉडल भी कहते हैं। ये मॉडल बेहद एफिशिएंट होता है, लागत कम रखता है और इसीलिए टिकट सस्ते होते हैं। लेकिन इसकी एक ही शर्त है, सब कुछ घड़ी की तरह बिल्कुल सटीक चलना चाहिए। यहाँ गलती की जरा सी भी गुंजाइश नहीं होती। और जैसे ही नए नियमों ने उस जेंगा टावर का एक ब्लॉक हटाया, यानी पायलटों की अवेलेबिलिटी कम की, पूरा का पूरा टावर ढह गया। और कमाल की बात यह है कि एयरलाइन ने खुद माना कि उनसे गलती हुई। उनके एक एग्जीक्यूटिव ने बयान दिया कि ये सब गलत अनुमान और प्लानिंग में कमी की वजह से हुआ, और उन्हें जितने क्रू की जरूरत पड़ी वो उनके शुरुआती अनुमानों से कहीं ज्यादा थी।
ये एक तरह से कबूलनामा था कि इस तकनीकी विफलता के पीछे मानवीय भूल थी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां 7 दिन के पूरे केओस के बाद रेगुलेटर यानी नियामक के सामने एक नामुमकिन सा फैसला था। तो देखिए उस एक हफ्ते में हुआ क्या। 4 दिसंबर को ओटीपी गिरकर 8.5% पर आ गया। 5 दिसंबर को संकट अपने चरम पर था, 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। 6 दिसंबर को रेगुलेटर डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और फिर 8 दिसंबर को एक अस्थायी छूट दे दी गई। अब सोचिए डीजीसीए के बारे में। उनके सामने एक बड़ी दुविधा थी। एक तरफ थे पायलटों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नए सख्त नियम और दूसरी तरफ था देश भर में फैला हुआ केओस। वो क्या चुनते? नियमों को सख्ती से लागू करते या फिर देश में मची अफरा-तफरी को रोकते? ये एक बेहद मुश्किल फैसला था। तो फैसला क्या हुआ? उन्होंने देश को फिर से चलाने को प्राथमिकता दी। डीजीसीए ने रात की ड्यूटी वाले नए नियमों से 10 फरवरी 2026 तक के लिए एक टेम्परेरी छूट दे दी। ये सेफ्टी नियमों को फौरन लागू करने के बजाय देश में स्थिरता लाने का एक फैसला था। तो चलिए अब इस एक केस से जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं। इंडिगो का ये संकट हमें ग्लोबल ट्रैवल के भविष्य के बारे में क्या बताता है? इस पूरे संकट से हमें कई बड़ी वार्निंग्स मिलती हैं। पहली, ये कि किसी एक बहुत बड़ी कंपनी पर हद से ज्यादा निर्भर रहना कितना जोखिम भरा है। दूसरी, ये कि जो हाइपर एफिशिएंट बिजनेस मॉडल होते हैं वो असल में कितने नाजुक होते हैं। ये हमें ये भी बताता है कि पूरे ग्लोबल सिस्टम ने ऑपरेशनल बफर यानी किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए एक्स्ट्रा कैपेसिटी की भारी कमी है। और आखिर में सेफ्टी रूल्स और सस्ती उड़ानों के वादे के बीच एक सीधा टकराव है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सस्ती और कुशल उड़ानों की हमारी जो मांग है वो कहीं एक ऐसा सिस्टम तो नहीं बना रही जो उड़ान भरने के लिए ही बहुत ज़्यादा नाजुक हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।